नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सर्दियों के मौसम में हम सब के घरों में मटर का खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं मटर के छिलके जिन्हें हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, वो हमारे पौधे के लिए एक सोने जैसा काम कर सकते हैं। जी हाँ, मटर के छिलके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का खजाना होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे आप घर पर ही बिना एक पैसे खर्च किए हुए इन मटर के छिलकों से 3 तरीके से बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं पौधों के लिए। सर्दियों के समय अगर आप इन प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल अपने पौधों में करते हैं तो मटर के छिलकों में मौजूद पोषक तत्व पौधों को मजबूत, स्वस्थ और हरा भरा बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर अभी तक आप इन मटर के छिलकों को कचरा समझकर फेंक रहे थे तो आज का वीडियो देखने के बाद आप इसे बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे और पौधों में इसका इस्तेमाल करके पौधों में होने वाली मैजिकल ग्रोथ को भी देखेंगे। चलिए मैं बताने जा रही हूँ कि आप इनके छिलकों का इस्तेमाल कैसे करें। तो सबसे पहले हम इन छिलकों को बनाते हैं एक लिक्विड फर्टिलाइजर। यह एक ऐसी नेचुरल खाद है जो पौधों में तुरंत असर करती है और जिसमें पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी सारे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे 1 किलो मटर के छिलके और 1 लीटर इस बकेट में मैंने पानी भी ले लिया है। आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर को कम या ज्यादा अपनी आवश्यकता के अनुसार बना सकते हैं। आप कम छिलकों और कम पानी में भी इस फर्टिलाइजर को बना सकते हैं। तो बकेट में पानी लेने के बाद इन सारे छिलकों को उसमें डालकर हमें 1 से 2 दिनों के लिए ढक के रख देना है। फिर आप देखेंगे कि इसका पानी पूरी तरीके से ग्रीन हो जाता है। इसे छिलकों को छानकर हमें अलग कर लेना है और अगर आप इसमें थोड़ी सी हल्दी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे पौधों में लगने वाले रोग और कीटाणु को भी ये दूर करता है। तो यह एक लिक्विड फर्टिलाइजर के साथ साथ बहुत ही अच्छे पेस्टिसाइड का भी काम करता है पौधों के लिए। अब जो मैं दूसरा तरीका बताने जा रही हूँ, इसे आप अभी तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, इसके साथ ही आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के यूज के लिए। में जो पहला तरीका है, इसके लिए आपको मटर के छिलकों को छत पर या तो कड़ी धूप में 2 से 3 दिन के लिए अच्छी तरह सुखाना है, जब तक कि इसके छिलके पूरी तरीके से सूख न जाए। फिर इन सूखे हुए छिलकों का इस्तेमाल पौधों की मिट्टी में मल्चिंग के लिए करें। जब बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ने लगती हैं और पौधों की नमी खत्म होने लगती है, उसका पानी जल्दी सूखने लगता है और जिससे पौधे भी सूखने लगते हैं, उस समय आप इन सूखे हुए छिलकों को इस तरीके से पौधों की मिट्टी के ऊपर फैला लीजिए और उसके ऊपर फिर से आपको मिट्टी की एक अच्छी सी लेयर डाल देनी है। तो आप देखेंगे कि गर्मियों में भी आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। इससे पौधे की मिट्टी में नमी बनी रहेगी और पौधों में उचित पोषक तत्व भी मिलता रहता है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, चाहे वो फूलों या फलों का पौधा हो। गर्मी में आप इसका इस्तेमाल मल्चिंग के लिए जरूर करें। ये मेरा अपराजिता का प्लांट था जो गर्मियों में सूखने लगा था, तो मैंने इसमें मटर के छिलके की ही मल्चिंग की थी। तो आप देखेंगे कुछ ही टाइम बाद पौधा बिल्कुल हरा भरा हो गया था, उसमें अच्छे से फ्लावरिंग भी होने लगी थी। दूसरा तरीका है जिसमें आप इन छिलकों का ड्राई पाउडर बना सकते हैं। इसके लिए भी आपको इसी तरह छिलकों को 2 से 3 दिन के लिए कड़ी धूप पे सुखाना है, जब तक कि वो अच्छी तरीके से सूख न जाए। अब इन सूखे हुए छिलकों को मिक्सी में डालकर एक अच्छा सा पाउडर बनाकर आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। महीने में एक बार अपने पौधे की मिट्टी में अच्छे से गुड़ाई करने के बाद 2 चम्मच इस पाउडर का इस्तेमाल मिट्टी में करें, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ये धीरे धीरे मिट्टी में डिकम्पोज हो जाएगा और पौधों में उचित पोषक तत्व मिलता रहेगा। अब आते हैं तीसरे तरीके पे, जो बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें कि आप गमले में डायरेक्ट इसकी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक मिट्टी का या प्लास्टिक का गमला ले लेना है, चाहे उसकी साइज कितनी भी बड़ी हो। उसमें नीचे मिट्टी का एक लेयर बिछा लेना है और उसके ऊपर फिर इन ताजे छिलकों को ही अच्छे से बिछा लेना है, उसका एक लेयर बना लेना है। फिर उसके ऊपर अगर आपके पास कोई सूखी हुई पत्तियां हो या गत्ते का टुकड़ा हो तो वो डालकर उसके ऊपर मिट्टी की एक अच्छी सी लेयर बना दीजिए और उसके ऊपर कोई भी प्लांट लगा लीजिए। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ये अपने आप कंपोस्ट बन जाएगा और ऊपर पौधे की ग्रोथ भी काफी अच्छी हो जाएगी। केवल मटर के छिलके ही नहीं, बल्कि आपके पास अगर कोई भी सब्जियों के छिलके हो तो आप इसी मेथड का इस्तेमाल करिए। मैं इसी तरीके से अपनी सारी गार्डनिंग करती हूँ और आप रिजल्ट भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होती है। अब से मटर के छिलकों को फेंकने से पहले ये 3 तरीके जरूर अपनाएं और अपने गार्डन को हरा भरा बनाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।